चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी जेईई से रिलेटेड अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये अपडेट्स जो होगा वो थर्ड टाइम्स जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा रहा है, जो अभी टेंडर आ चुका है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि पैटर्न जो होगा वो ओल्ड होगा या फिर न्यू पैटर्न पे एग्जामिनेशंस होगा, और सीटों को क्या बढ़ाया जा सकता है और कब तक हो सकता है जूनियर इंजीनियर की एग्जामिनेशंस। इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो सीटें हैं वो कैसे बढ़ सकती है, तो कितनी सीटें हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि जेएसएससी जेईई का एक बार जो एग्जामिनेशंस हुआ था, पेपर बेस्ड एग्जामिनेशंस हुआ था और वो पेपर लीक हो गया था। आपको भी पता है अगर आप एग्जामिनेशंस अटेम्प्ट किए होंगे तो। इसके बाद फिर री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद ऑनलाइन मोड में टीसीएस एग्जामिनेशंस लिया था। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हुआ। इसके बाद जब रिजल्ट आने ही वाला था तो फिर से झारखंड हाई कोर्ट ने पूरी नियोजन नीति ही रद्द कर दी, जिससे कि इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। तो ऑलरेडी 2 बार एग्जामिनेशंस हो चुकी है और थर्ड टाइम्स अब एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। अब जो भी कंपनियां टेंडर लेगी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। हालांकि एग्ज़ाम तो कंफर्म है कि आपका ऑनलाइन मोड ही होगा, सीबीटी मोड में लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ही लिया जाएगा। और इसके लिए कौन सी कंपनियां होगी, तो मैक्सिमम जो एग्जामिनेशंस ऑनलाइन कंडक्ट कराने के लिए दिया जाता है, जो एजेंसीज है वो टीसीएस को ही दिया जाता है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किसको दिया जाता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। अब बात हम लोग करते हैं सबसे पहले कि क्या सीट को बढ़ाया जा सकता है। तो सीट बढ़ाने की बात अगर देखा जाए तो आरटीआई का एक कॉपी आया हुआ था जो कि 2021 का था। तो उसमें से जितने भी सीटें हैं उसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया है, लिंक आइकॉन पे भी दे देंगे, आप जा कर के देख सकते हैं कि कितने सीटें थी। इसके बाद वो 2021 तक का डाटा था। और अभी ए की भी जो वैकेंसीज आई थी 5/2019, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जेईई थे ऑलरेडी पहले से और उनको ए में सिलेक्शन उनका हो गया है। तो वो लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी ऑब्वियसली ये एग्जामिनेशंस जो है वो उसमें चले जाएंगे। ए पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो गया है तो उसमें चले जाएंगे और जेई में सीटें खाली हो जाएगी। तो 2021 के बाद ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जो कि वैकेंट हो गए, बहुत से पोस्ट पे रिटायरमेंट हो गई है, बहुत सी सीटों पे प्रमोशन हो गया है 2021 के बाद। तो ऐसा बहुत सीटें हैं जो कि सीट इंक्रीज हो सकती है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि सीटों को बढ़ाया जा सकता है। सीटों को बढ़ाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो, क्योंकि 60% सीटों पे ही वैकेंसीज अभी तक 40 to 60% सीटों पे ही वैकेंसीज अभी रिलीज किया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीयत थी वो ये था कि 2 बार हम कंडक्ट कराएंगे जिससे कि हमें एक बेनिफिट्स हो जाएगा इलेक्शन में। तो एक चुनावी एजेंडा सेट हो जाएगा कि हाँ हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया 2 बार जूनियर इंजीनियर का। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जैसे सीजीएल भी है, तो उनमें से आपने देखा होगा कि बहुत पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सीटें थी और 200-250 के आसपास सीटों को डिक्रीज कर दिया गया था अभी जो न्यू एडवर्टाइजमेंट आया था। तो सीटों को बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है अगर गवर्नमेंट चाहती है तो अप्रोक्स मुझे लगता है कि और 200 से 300 सीटें बढ़ सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लोग कब तक हो सकती है जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम। तो जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें तो जब तक नियोजन नीति नहीं आती है, तो नियोजन नीति कब आएगी ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बतलाया है, उसका भी लिंक आपको आइकॉन पे दे देंगे, आप जा कर के देख सकते हैं। तो नियोजन नीति कब आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कल ही एक मिनिस्टर हैं उन्होंने बोल रहा था, 2-3 मिनिस्टर हैं जो कि बोल रहा था, और वो लोगों ने बोला कि हाँ हमारे पास जो फॉर्मेट है नियोजन नीति का वो पूरा
तैयार हो गया है और बजट सेशन जो 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और कैबिनेट की मीटिंग भी शायद 10 तारीख को होने वाली, तो उसमें ये प्रस्ताव आ सकता है कि जो नियोजन नीति है उसका जो फॉर्मेट है वो किस टाइप से होगा। तो जब नियोजन नीति आ जाएगी, कैबिनेट से पास हो जाएगा और विधानसभा से भी पास करा लिया जाएगा और राज्यपाल जो है वो अगर 1932 की बात करें तो उन्होंने जो रिटर्न बैक कर दिया है फाइल, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि नियोजन नीति जो है वो अलग है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को बहुत अर्जेंसी है कि हम जल्दी से नियोजन नीति बनाएं और जैसे भी हो झारखंड के यूथ को जॉब देने का काम करें। तो इसीलिए नियोजन नीति जब तक नहीं बनता है तब तक एग्जामिनेशंस होने का कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ पर बात सिर्फ एग्जामिनेशंस की नहीं है, क्योंकि नियोजन नीति बनेगी, फिर कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा, कार्मिक विभाग फिर जो डिपार्टमेंट है उनको भेजेंगे और इसके बाद फिर वहाँ से सारे प्रोसेस जो है वो फिर कार्मिक विभाग के पास आएगा। इसके बाद कमीशन को भेजा जाएगा, कमीशन एडवर्टाइजमेंट निकालेगी, एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद एक कैलेंडर रिलीज़ किया जाएगा, कैलेंडर रिलीज करने के बाद फिर पूरा प्रोसेस जो है एग्जामिनेशंस का वो किया जाएगा। तो अभी 3 से 4 मंथ्स लग जाएंगे जो भी एग्जामिनेशन है उसमें, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, जितनी भी वैकेंसीज है सबकी जो एग्जामिनेशंस है, JEE हो, तो सबका एग्ज़ाम 3 से 4 मंथ बाद ही कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इतना प्रोसेस ही लेंदी है कि इतनी जल्दी आसान नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। इसके बाद आपको समझ में आ गया हो कि अब एग्जामिनेशंस कब तक होगी, क्योंकि जब तक नियोजन नीति नहीं आएगा तो पूरा प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस का कैसे सिलेक्शन करना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो कैंसिल किया गया है 12 वैकेंसी, उसके नीचे में लिखा होगा पुनर्विज्ञापन किया जाएगा, इसको पुनर्विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो इसके बाद ही वैकेंसीज, जब नियोजन नीति बन जाएगी इसके बाद ही वैकेंसीज आएगा। तो नियोजन नीति का स्वरूप जो है फॉर्मेट वो तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि बजट सेशन से पहले ये लाया जाए, और जब बजट सेशन में लाया जाएगा तो फिर इसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा और एडवर्टाइजमेंट मुझे लगता है मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन कंडक्ट की बात करें तो ये 3 से 4 मंथ के बाद ही हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो पैटर्न है JSSC JEE के, क्या ओल्ड पैटर्न पे होगी या तीसरी बार जो एग्जामिनेशंस होगी या फिर न्यू पैटर्न पे होगी। तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल जॉब देने के मूड में और कोई ऐसा क्रिएशन नहीं करना चाहती है जिससे कि फिर से एक बार मामला फंस जाए। और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ओल्ड पैटर्न पे ही एग्जामिनेशंस होगा, ये वैकेंसीज पहले की है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ये JSSC ने कैंसिल नहीं किया, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैंसिल किया गया है। तो जो पूरा प्रोसेस है, पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो वही रहेगा, बस नियोजन नीति जो है वो चेंज होगा और जो प्रोसेस है उसमें चेंज किया जाएगा, लेकिन पैटर्न जो है वो बिल्कुल ओल्ड होने वाला है। आपको बता दें कि ओल्ड पैटर्न जो था, जो पेपर 1 था और पेपर 2 था, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न होने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर न्यू पैटर्न क्या है वो उसका भी लिंक आपको आइकॉन पे दे देंगे। इसके बाद एक कम्युनिटी पोस्ट भी हम कर देंगे जिसमें कि आप जा कर के आसानी से देख सकते हो। तो न्यू पैटर्न में कुछ चेंजेस था, लेकिन वो न्यू पैटर्न इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि फिर 2022 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें न्यू पैटर्न आने के बाद, पैटर्न चेंज होने के बाद ये किया गया था कि अब जितनी भी वैकेंसी जाएगी उसमें ये प्रोसेस जो है लागू किया जाएगा। लेकिन उसका भी जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें भी ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं होने वाला है, पैटर्न ओल्ड ही रहेगा और इसी बेसिस पे एग्जामिनेशंस होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ये 2021 की वैकेंसीज है, इसलिए 2021 पैटर्न पे ही इसका एग्जामिनेशंस लिया जाएगा। जो भी एग्जामिनेशंस है ऑलरेडी ये चेंज पैटर्न है, क्योंकि पहले GK GS भी होता था और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज करके ही ये निकाला गया था। तो बार बार पैटर्न चेंज करने का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं किया जाएगा,
क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं और यूथ को जॉब देने का काम करें। अगर गवर्नमेंट पैटर्न चेंज करने का सोचती है न्यू पैटर्न के बेसिस पे, तो कोई ना कोई फिर ऐसा खड़ा हो जाएगा जो कि इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस करने के लिए। क्योंकि अगर कोई खड़ा नहीं भी होगा तो हमारा जो अगेंस्ट है, जो पॉलिटिकल अगेंस्ट है, जो विपक्षी पार्टी है, वो तो ज़रूर खड़ा हो जाए, क्योंकि उनको एक मौका चाहिए और वो आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप भी रेडी हो जाएंगे कि नहीं बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं और ऐसा करना चाहिए कि हर बार पैटर्न चेंज क्यों कर रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि विपक्ष को कोई भी ऐसा मौका मिले जिससे कि हमारा एग्ज़ाम फंसे। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, आप प्रिपरेशन करें। एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 3 मंथ के आसपास में ही कराया जाएगा। अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जो नियोजन नीति है वो जब तक नहीं आएगा उसका फॉर्मेट, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आएगी। अगर एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाती है तो उसके 2-3 मंथ्स के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर पूरा डाउट जो है वो क्वेरी आपका क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।